स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंस इक्वेशंस। देखिए, डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती हैं यहाँ हम समझेंगे। किस इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। देखिए, एक एग्जांपल से लें तो फॉर एग्जांपल द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्डर 2 की, ये आप सब जानते हैं। इट्स जनरल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होता है ये। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहें तो y इज इक्वल टू 6e की पावर x 4e स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 7। तो जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया, वैसे ही हम डिफरेंस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहला हम ये समझते हैं कि डिफरेंस इक्वेशन होती क्या है। देखिए, y analogy with the differential equation, we define a difference equation a relationship of the form, जैसे फंक्शन x y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x डेल्टा स्क्वायर y अपॉन डेल्टा x स्क्वायर सो ऑन डेल्टा की पावर n y अपॉन डेल्टा x की पावर n इज इक्वल टू 0। ये जो एक रिलेशन है किस किस में, एक्स वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये जो डिफरेंस लिखे हुए हैं इन सब में एक्स और वाई क्या होते हैं, वेरिएबल्स। यानी एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये क्या है, ये डिफरेंस। तो इन सब में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन डिफरेंस इक्वेशन कहलाता है, या हम उस रिलेशन को डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सो ऑन डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। इन सब में जो रिलेशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ चूंकि डिफरेंस हैं वाई के और एक्स के, इनमें जो रिलेशन है किसमें, एक्स में वाई में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स सो ऑन, वो डिफरेंस इक्वेशन होती है। वेयर देखिए, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, यदि हम फंक्शन एफ एक्स लेट कर लें, y क्या है एफ एक्स, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा वाई के लिए आपका फॉर्मूला बताया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, एक्स में इंटरवल, तो ये एच होता है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला बना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ऐसे डेल्टा स्क्वायर वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा एक्स का मतलब एच और स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ये तो यहाँ से आ गया। अब इसका हमें फिर डिफरेंस करना है, दिख रहा है डेल्टा स्क्वायर, तो इसके लिए आप इसका फिर हम डिफरेंस करेंगे, एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2f(x) प्लस एच। सिमिलरली डेल्टा एन वाई अपॉन डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच अपॉन एच की पावर एन। ये सिंपल्स हैं जो हमने लिखे थे। इन सब में जो रिलेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यही लिखा है, वेयर एच इज इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, हेंस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव एक्स एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस 2h सो ऑन एफ एक्स प्लस एन एच इज इक्वल टू 0। यानी कि इन में रिलेशन भी डिफरेंस इक्वेशन ही होता है। जहाँ एफ एक्स वाई है, अगला टॉपिक किसी में अगला पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन।
A solution of difference equation is any function which satisfies the given equation. सॉल्यूशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो कि उस डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. जैसे देखिए एग्जांपल लिया है एक डिफरेंस इक्वेशन का, डेल्टा स्क्वायर वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4x की पावर फैक्टोरियल 2 विच इज रिटन एज, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस 2h माइनस 3h प्लस 2 एफ एक्स प्लस h 2h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 4h स्क्वायर एक्स की पावर फैक्टोरियल 2. तो ये इस टाइप की इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंस इक्वेशन होती है, जिसकी ये भी एक फॉर्म होती है. इस फॉर्म में भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे देखिए एक एग्जांपल और, द डिफरेंस इक्वेशन ये एफ एक्स प्लस 3h माइनस एफ 5f एक्स प्लस 2h प्लस 6 एफ एक्स प्लस h प्लस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू 0. ये एक डिफरेंस इक्वेशन है. इसको फॉर्म चेंज करिए. देखिए रिटन एज हम इसको लिख सकते हैं वाई के प्लस 3 माइनस वाई 5y के प्लस 2 प्लस 6y के प्लस 1 प्लस 3y के इज इक्वल टू 0. ये y की क्या है? एफ एक्स की जगह हमने y के लिख दिया. तो इफ़ y0 इज इक्वल टू 1 ले लें, y1 माइनस 2 y2 0, ये हमने लेट कर लिए. तो ये वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं? k इज इक्वल टू 0 1 2 3 इसमें पुट करके हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए ऑब्टेन y3 y4 y5 अदर वैल्यूज़ इसमें फाइंड कर सकते हैं. और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए 5 y के कॉमन, अच्छा सभी में लिखा है तो ये हो जाएगा k y के वाई के ई स्क्वायर वाई के ई की पावर n वाई के. ये एक रिलेशन ई क्या है? डिनोट्स द ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर जिसको कहते हैं. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए y की कॉमन, इसको e की पावर 3 माइनस 5 ई स्क्वायर, ये 2 है तो यह स्क्वायर आ जाएगा, 1 है e आ जाएगा, ये 3 यहाँ. ठीक है, आगे देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन. लीनियर डिफरेंस इक्वेशन किस टाइप की होंगी वो देख लीजिए. ए लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज डिफरेंस इक्वेशन a0 k e की पावर n y के प्लस a1k का मतलब a1k का फंक्शन e की पावर n माइनस 1 y के प्लस सो ऑन a n k y के इज इक्वल टू r के मतलब k का फंक्शन, वेयर a0 k जीरो नहीं होगा, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये नॉट इक्वल टू जीरो है. इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. क्या ये e की पावर n y के कॉमन निकाल दिया, ये रह गया. ठीक है, और ये क्या बन गया? फंक्शन ऑफ e y के इज इक्वल टू r के. ये फाई ई क्या है? फाई ई इज इक्वल टू a0 के e की पावर n a1 के e की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन an के. ये फंक्शन ऑफ ई जिसको हमने कहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन ऑफ ई है. a0 के a1 के an के क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं इंडिपेंडेंट ऑफ के जो है इंडिपेंडेंट है और के की टर्म्स में ये कांस्टेंट है. देखिए
द डिफरेंस इक्वेशन ये इज लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये डिफरेंस इक्वेशन है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, वेरिएबल है जैसे के फंक्शन है यहाँ कोफिशिएंट में। दिस इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ये लीनियर नहीं है क्योंकि वाई के इंटू वाई के प्लस वन इज इक्वल टू वाई के स्क्वायर माइनस वन, वाई स्क्वायर के माइनस वन। तो ये हुई आपकी डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, कितनी फॉर्म होती हैं, कैसे हम सॉल्यूशन हम क्वेश्चन से और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन, शो दैट ये डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम जानते हैं डेल्टा एक्स एच होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये इक्वेशन हमने लिख ली। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स ये हम जानते हैं, फिर ये डेल्टा एफ एक्स ये एच ये टू एफ एक्स ये फोर एक्स की पावर फैक्टोरियल टू। बस इसको एलसीएम लेना है एच स्क्वायर और इधर करना है, और एच स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो एफ एक्स प्लस टू एच की टर्म ये एफ एक्स प्लस एच की यहाँ से और यहाँ से, या ये एफ एक्स की ये और ये तीनों से क्या कर लिया, अरेंज कर लिया और इस फॉर्म में चेंज होकर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी